नमस्कार साथियों, 69th बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला है और हमारे बहुत सारे मित्रगण हमेशा 1-2 नंबरों से पिछड़ जाते हैं। क्या कारण है कि 1-2 नंबरों से पिछड़ जाने के कारण वो मेंस परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं और उनका अवसर ख़त्म होते जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक बार पुनः अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मित्रों, बीपीएससी बिहार में सेवा करने का एक बहुत ही अद्भुत मौका देती है और इसके लिए हमें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। बीपीएससी के पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है और बाद में फिर मेरिट बनता है। पीटी आज के समय में मुख्य भूमिका निभाती है क्योंकि पीटी जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे मेंस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। हालांकि जो मेरिट बनता है वो मेंस और इंटरव्यू से बनता है, लेकिन पीटी जब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो पीटी पास करना ही आजकल मुख्य भाग बन गया है बीपीएससी परीक्षाओं के लिए। तो कैसे हम लोग पीटी को क्रैक करें, पीटी परीक्षा में कैसे पास करें, इस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से भाग हैं जिस पे हमें अधिक से अधिक समय देना है। अभी से लेकर के 90 से 100 दिनों का समय है आपके पास और इस 90 से 100 दिनों को आप लोग कैसे अधिक से अधिक यूटिलाइज करके इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्र, 4 जो भाग है हमारा, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस, ये 4 जो भाग है ये बीपीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और अगर इन चारों भागों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 100 से 110 प्रश्न के बीच इसी 4 भाग में से आता है। बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो और हिस्ट्री में भी मुख्यतः जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो हमारा आधुनिक इतिहास है वो, और साइंस, ये 4 भाग को अगर हम लोग बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो हमारा 100 से 110 प्रश्न उसको हम लोग टिकअप कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से भी अच्छा खासा प्रश्न आता है, पॉलिटी से भी प्रश्न आते हैं और मैथ से 10 प्रश्न होते हैं, ये तो फिक्स रहता है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ बात करना है इन 4 भागों को और ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी इसमें हम जोड़ देते हैं। लेकिन इन 4 भागों को अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण भाग है वो है हमारा बिहार स्पेशल। बिहार की संस्कृति, बिहार की भूगोल, बिहार का इतिहास, 1857 की क्रांति से लेकर अभी तक आज़ादी तक में क्या योगदान रहा है बिहार वासियों का, बिहार के किन किन वो महापुरुषों का योगदान रहा, इन सारी चीज़ों से ले करके बिहार की संस्कृति, बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार में की फसलें, नदियाँ, इन सारी चीज़ों को हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत रखते हैं। और इसके लिए 2-3 जो किताबें हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। बिहार एक दृष्टि में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार एक परिचय, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। लूसेंट प्रकाशन के भी वो आता है बिहार स्पेशल, क्राउन के लिए भी उपलब्ध है। इसमें से आप लोग देख सकते हैं, मेरे समझ से बिहार एक दृष्टि में बहुत अच्छी बुक है, या बिहार एक परिचय, इसका गहन अध्ययन कर सकते हैं आप लोग। आपके पास अभी समय काफ़ी है, इसके लिए आप चाहें तो 1 महीना में इस बुक को लेकर के और कुछ अलग से सामग्रियों को उसमें से जोड़ करके बिहार स्पेशल की तैयारी आप लोग समग्र रूप से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार समग्र करके अभी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा अभी प्रकाशित की गई है, वो बीपीएससी के लिए ही उन्होंने लिखा है। हम सभी जानते हैं कि वो आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस में भी उनका अच्छा रैंक रहा है, तो अच्छी किताबें लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिहार समग्र करके उन्होंने अभी अपना एक बुक पब्लिश किया है बीपीएससी के लिए, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। दूसरा जो आप अफेयर्स है, तो आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो करंट अफेयर्स का है। और करंट अफेयर्स की शुरुआत हमें समाचार पत्रों से करनी चाहिए। हमें ये आदत बनानी चाहिए कि कम से कम रोज़ एक नेशनल न्यूज़पेपर को 1 से 2 घंटे पूरी तरह से एनालाइज के रूप में पढ़ना चाहिए। इससे हमारी करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे अंदर एक लॉजिकल जो सोचने समझने की क्षमता वो विकसित होगी। मेंस परीक्षाओं में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा।
एक नेशनल न्यूज़पेपर को आप लोग डे टू डे ऑब्जर्वेशन करें, उसको नोट करें। इसके अतिरिक्त 2-3 किताबें जैसे कि आती हैं, स्पीडी की है, दृष्टि की है या घटनाक्रम की है, ये आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। एक जो आपको पत्रिका है वो बीपीएससी पीसीएस परीक्षाओं के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो प्रतियोगिता दर्पण है। इसको आप प्रत्येक माह, अगर अभी से आप शुरू करते हैं तो पीछे के 2-3 माह से शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी आपका जून महीना है तो चाहे तो अप्रैल से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, और आगे की तरफ लोग बढ़ना शुरू करें तो प्रतियोगिता दर्पण को निश्चित कर लीजिए। योजना और कुरुक्षेत्र को भी उसमें जोड़ दीजिए, और इन सारी चीज़ों को 6 महीने का जो इसमें रहता है करंट अफेयर्स, इसको अगर हम लोग देख लेते हैं तो करंट अफेयर्स हमारी तैयार हो जाएगी। करंट अफेयर्स बीपीएससी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 खंड होते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो तीसरा खंड है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ये काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसके लिए आप जो बेसिक्स बुक हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी, एनसीईआरटी और बीएससीबी की किताबों पर। तो बेसिक जो बुक है उससे अपना निकाल करके खुद का एक नोट्स बना लें, वो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, बशर्ते कि जो बना बनाया बाज़ार में मिलेगा। क्योंकि आप एक बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, सिर्फ पीटी निकालना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है अंतिम रूप से चयन होना। तो अंतिम रूप से चयन होने के लिए आपको बेसिक्स कुछ चीज़ों को पढ़ना, समझना, जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। साइंस। तो साइंस में जैसे कि हम सभी जानते हैं 3 भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पिछली परीक्षा में केमिस्ट्री से अच्छा खासा प्रश्न आया था। अभी जो 68 की जो परीक्षा हुई है उसमें केमिस्ट्री मुख्य भूमिका निभाया है, और बायो का भी क्वेश्चन अच्छा खासा रहा है। कभी कभी फिजिक्स की बहुतायत हो जाती है, केमिस्ट्री कम हो जाता है, बायो लगभग रहता है उतना ही। तो हमें ध्यान देना है तीनों ही सेक्शन पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोलॉजी जो पर्यावरणीय विज्ञान है, इस पर बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देनी है। तो इसके लिए आप चाहे तो साइंस के लिए आप दृष्टि का पढ़ सकते हैं साइंस, और स्पेक्ट्रम का भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बेसिक आपका साइंस है वो यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो 4 जो हमारा सेक्शन हुआ, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस। इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी से अच्छा खासा प्रश्न आता है, पॉलिटी से भी अच्छा खासा प्रश्न आता है। ज्योग्राफी से हम समझते हैं कि 10 से 20 प्रश्न तक आता है, कभी कभी 10 प्रश्न तो निश्चित रूप से रहेगा, कभी कभी 20 प्रश्न भी हो सकते हैं, 10 और 20 के बीच में रहता ही रहता है। तो 10 प्रश्न आपको लेके चलना है कि 10 प्रश्न आएगा ही आएगा, मिनिमम 10 प्रश्न। इसके अतिरिक्त पॉलिटी से भी 7 से 10 प्रश्नों के बीच में होने की संभावना होती है, कभी कभी 7 से कम भी 5 प्रश्न भी होते हैं, लेकिन प्रश्नों का समावेशन जरूर होता है इन भागों से। इसके अतिरिक्त आपको मैथ 10 प्रश्न रहता ही है, निश्चित रूप से रहता है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत भी सही है तो कुछ चीज़ों को आप लोग देख लेंगे तो इसमें सहायता मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ मिसलेनियस भी होते हैं, तो वो आप को प्रैक्टिस सेट करते समय उन सारी चीज़ों की भरपाई हो जाएगी। आगे अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको तैयारी करें। यहाँ तो हम लोगों ने चर्चा की कि किन किन बुक्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है जब आप बीपीएससी या कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे बीपीएससी हो, अगर आपके पास योग्यता, और योग्यता यहाँ कहने का मतलब कि आपकी आयु की योग्यता है तो झारखंड में या बगल के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी आप परीक्षा दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बेसिक्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिक्स में देखिए एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 12वीं क्लास तक के जो सोशल साइंस की किताबें हैं, सोशल साइंस का मतलब यहाँ हो गया कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसी में इकोलॉजी हो गया। इसके अतिरिक्त जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, वो भी हो गया। इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग मिला दें तो लगभग 500 पेज आपको पढ़ने हैं। अगर इस 500 पेज को अगर आप एक रूटीन बना दें कि हमको रोज़ 20 पेज पढ़ना है, और उसमें भी सारे पेज को नहीं पढ़ना है, कुछ मुख्य चीज़ों को पढ़ना है,
और मुख्य चीज़ों को पढ़ करके उसको नोट कर लेना है, एक नोटबुक बना लेना है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, न सिर्फ बीपीएससी के लिए बल्कि यूपीपीसीएस के लिए, झारखंड के लिए, और अगर आपके पास समय है तो यूपीएससी के लिए भी। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके अतिरिक्त साइंस के लिए छठा से लेकर 8वां तो है ही, स्पेशली 9th और 10th के लिए एनसीईआरटी को जरूर से इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, एकदम निश्चित रूप से रखना है। अब एनसीईआरटी शुरू करने से पहले थोड़ी सी हमें यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि बिहार से संबंधित कोई भी परीक्षा हो तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं, लगभग एनसीईआरटी की ही हैं, क्योंकि दोनों ही बुक्स जो है एनसीएफ 2005 के क्रियाकलाप पे आधारित है। तो बीएससीबी की अगर हम लोग सोशल साइंस की बात करें तो छठा से लेके 10वां क्लास तक के सोशल साइंस को अगर हम लोग देख लें, और साइंस की अगर हम लोग बात करें तो 9th और 10th के जो साइंस है वो देख लें। और इसमें ऐड अगर आप कर चाहें तो एक सप्ताह के लिए समय दे सकते हैं कि छठा, 7वां और 8वां बिल्कुल एक सरसरी निगाह से उसके भी साइंस को अगर हम लोग देख लें तो आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। और जब तक बेसिक आपका तैयार नहीं होगा, सिर्फ पीटी निकालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे मुख्य परीक्षा ही इस परीक्षा का मुख्य भाग है। इसलिए सिर्फ पीटी निकालना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है अंतिम रूप से चयन होना। इसलिए इस सेक्शन को देखना बहुत ही ज़रूरी है। बीएससीबी का एक समय आप निर्धारित कर लें कि 10 दिन, 15 दिन या 10 से 20 दिनों में हमें इस सेक्शन को देख लेना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें देना है एनसीईआरटी पर। तो अगर इस तरीक़ा से, इस रणनीति से अगर आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी आपके पास 90 से 100 दिनों के बीच का समय है। आप निश्चित रूप से बीपीएससी पीटी को क्लियर करेंगे, और न सिर्फ बीपीएससी पीटी क्लियर करेंगे बल्कि मेंस की जो रूपरेखा है वो यहीं से तैयार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।